आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल नमकीन। क्योंकि होली आ रही है तो चलिए फटाफट मेरी तरफ से एडवांस में सबको हैप्पी होली। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, इसके लिए हमने मैदा लिया है। मैदा तकरीबन हमारा 250 ग्राम है और उसी के अकॉर्डिंग सारे इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं। अजवाइन, मंगरेल जिसे कलौंजी भी कहते हैं, और स्वाद अनुसार नमक। जितना मैदा हमारा है उसी अनुपात में हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और इसे अच्छे से मिला लेने हैं, है ना। और इसके बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे मोइन के लिए, है ना। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मैंने किया है। आप भी खाने में जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसे मोइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ऑयल को हम जब डालेंगे मोइन को, तो अच्छे से आटे को मसल कर हमें अच्छे से मोइन मिला लेनी है। और इस तरीके से जब आटा हमारा बंधने लगे तो ये इसकी पहचान होती है कि आटे में, मैदे में हमारा मोइन अच्छे से मिल गया है, बिल्कुल परफेक्ट है बनाने के लिए वो जो भी वो खास्ता या नमकीन हम बनाने वाले हैं, देखिए, है ना। तो इस तरीके से हमें अच्छे से मोइन को मिला लेने हैं। और उसके बाद इस आटे को, है ना, इस मिश्रण को हमें हल्के गुनगुने पानी से, बहुत गर्म नहीं लेकिन हल्के गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा ऐड करना है हमें, और इससे हमें गूँथना है, एक ही बारी नहीं डालनी है। तो इस तरीके से हमें गुनगुने पानी से, थोड़े गर्म पानी से, हल्के हाथों से, है ना, हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। बट ध्यान रहे कि जो डो हमारा बने, है ना, वो गीला नहीं बहुत होना चाहिए और बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसे अच्छे से हम बेल नहीं पाएंगे, स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आटा थोड़ा मुलायम होना चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें मोइन डाला है। तो अगर बहुत नरम रहेगा तो जो खास्ता हम बनाएंगे, जो नमकीन हम बनाएंगे ना, वो हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो नमकीन बनेगा ना, वो बिल्कुल खास्ता और क्रिस्पी बनेगा। ये बहुत ही सिंपल सी लेकिन यूनिक रेसिपी है ना। मैदा बेसन का रोल ये नए टाइप की है। इस होली आप भी इसे ट्राई कीजिए। तो देखिए, आटा लगाने के बाद हमें इस तरीके से छोटे छोटे उसके लोई बना लेने हैं, है ना। इसे इक्वल भाग में हमने डिवाइड कर दिया है। अब इस लोई को देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके लिए देखिए, मैंने ऑयल लिया है अलग से, और इसमें मैंने जितना हमें बनाना है उसके अकॉर्डिंग मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है ना। इसकी एक स्लरी हमें बना लेनी है इस तरीके से। नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने आटे में हमने नमक डाला है। आप चाहें तो आटे से भी ये बना सकते हैं, बट मैदा से बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। और मैदे की तो थोड़ी बात अलग है, आप चाहें तो आटे से भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो इस होली आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, है ना, इस यूनिक रेसिपी को, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। इस तरीके से देखिए, हमें इसे बेल लेना है, एक पतली सी लेयर, है ना, जैसे नमकीन वगैरह के लिए हम बनाते हैं। बिल्कुल बड़ी सी रोटी साइज़ हमें इसे बना लेनी है। और उसके बाद इस पे हमें इस स्लरी को हमें लगानी है। देखिए, लगाकर इस तरीके से हमें इसे स्प्रेड करनी है ना। और स्प्रेड करने के बाद इसे हमें अच्छे से रोल कर लेनी है। देखिए, इस तरीके से हमें इसे रोल कर लेनी है, और एक एक करके इस तरीके से हमें इसे सारे रोल बना लेने हैं। पहले हमें सारे रोल बना लेने हैं। देखिए, इस तरीके से हमारे ये रोल बनकर तैयार है ना। तो देखिए, इस तरीके से हमें सारे रोल बना लिए, और अब चाहें तो इसे हम कुछ देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसे चाहें तो इमीडिएट उस वक्त भी हम बना सकते। देखिए, सारे रोल बिल्कुल हमारे रेडी हैं, है ना। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख सकते हैं। देखिए, कुछ समय के बाद
अगर इस तरीके से इसे हम रखेंगे ना, तो चूँकि जो बेसन हमने लगाया है ना, बेसन की जो हमने लेयर लगाया है, तो इस तरीके से देखिए उसके बाद हमें इसे कट कर लेनी है ना। फ्रीज़ में रखने से क्या है कि ये अच्छे से सेट हो जाता है। ऐसे चाहें तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं और कुछ देर के लिए, और काटने के बाद देखिए एक एक रोल को जब हम कट करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमें कट करनी है। और उसके बाद जो हमारा साइज़ आएगा, बिल्कुल देखिए भाखड़ बड़ी की तरह लग रहा है ना, बट ये भाखड़ बड़ी नहीं है, ये मैदा बेसन का नए तरीके का ये रोल है, एक यूनिक नमकीन। तो इस फेस्टिव सीज़न, इस होली आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इस तरीके से इसे हमें सारे रोल को हमें कट कर लेनी है, और कट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का हमारा रोल दिखेगा। देखिए हमने सारे कट कर लिए हैं। तो इस होली आप भी इसे बनाइए। देखिए इस तरीके से सेट हो जाने के बाद क्या है ना कि वो जब हम तलेंगे ना, फ्राई करेंगे डीप फ्राई, तो बेसन हमारा निकलेगा बाहर नहीं और अच्छे तरीके से सेट हो गया रहेगा। देखिए हमने सारी रोल को कट कर लिया है, और देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल कट करने के बाद अंदर से बहुत ही अच्छा दिखता है। और हमने इधर ऑयल रखा, गैस ऑन किया, और हमारी जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम तलने का काम शुरू करेंगे। तो चलिए हमें इसे डीप फ्राई करनी है। इस तरीके से हम ऑयल को चेक कर लेंगे कि ऑयल हमारा गर्म है या नहीं, और इस तरीके से हमें इसे एक एक करके इसे डाल देनी है, और इसे हमेशा की तरह वैसे ही मीडियम टू लो मीडियम आंच पे हमें इसे डीप फ्राई करनी है, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसका जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, बस इसे हमें एक तरफ डालकर थोड़ी सी छोड़नी है, और संभालते हुए हमें इसे इसे अच्छे से पलटनी है। देखिए इस तरीके से इसका ये कलर चेंज होने लगेगा, है ना। और मीडियम आंच पे हमें करनी है, आंच ज़्यादा तेज़ नहीं, तभी हमारा जो नमकीन बनेगा, जो हमारा रोल बनेगा ना, वो बिल्कुल क्रिस्पी और खास्ता बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए सिंपल सी रेसिपी है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि इसे हमें रोल बनाने होते हैं और सेट करने, तो थोड़ी सी टाइम लगती है, बट इतना तो कर ही सकते हैं होली के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे करके निकाल लिया है, और अब दूसरे ट्रिप की भी हम डालेंगे। देखिए लुक एट दिस। तो इस तरीके से हमारा नमक पारे भी आप कह सकते हैं, नमकीन भी कह सकते हैं, स्नैक्स की तरह आप इसे बना सकते हैं, होली में भी बना सकते हैं, ईद आ रही है उसमें भी, और ऐसे भी स्नैक्स के लिए बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, चाय पे भी ये अच्छी लगेगी, और आप चाहें तो इसे सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो देखिए मैंने दूसरे ट्रिप का भी डाला, और इस तरीके से इसे हमें निकाल लेनी है। देखिए वो कलर कैसा चेंज हो रहा है। एक तरफ डालनी है, 2-3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़नी है, और फिर उसे हमें पलट देनी है ना। तो देखिए ये हमारा बनकर बिल्कुल नए तरह की नमकीन बिल्कुल रेडी है इस होली के लिए। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। देखिए इस तरीके से हमारा नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे जो कहना चाहें कह सकते हैं। देखिए ये मैदा बेसन का नए तरीके का नमकीन है ना, बिल्कुल यूनिक। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। देखिए ये नमकीन बनकर हमारा बिल्कुल क्रिस्पी खास्ता सा, और कलर देखिए कितना सुंदर आया है, इसका शेप कितना सुंदर है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए, है ना। लुक एट दिस। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है। मैंने आपको इसे तोड़कर भी दिखाया,
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड वंस अगेन हैप्पी होली।